दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है देश में, एक साथ-साथ बहुत सारी घटनाएँ घट रही हैं और गुजरात संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य खबरें थी, जो मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी था, वो मैंने इससे पहले जो 2 वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें वो बातें मैंने बता दी हैं। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपको वो समझना, जानना हो, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाइएगा। आपको वो खबरें आपको देखने को, जानने को मिल जाएगी। चलिए अभी इस वीडियो में हम कुछ राष्ट्रीय खबर पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार जो है ईडी की ओर से समन भेजा गया कि आपसे पूछताछ करनी है, आप पूछताछ करनी है तो जवाब देने के लिए आइए। केजरीवाल जो है वो जब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये, भारतीय जनता पार्टी की जो वॉर टेक्निक है, अपने प्रतिस्पर्धी को या तो अपने राइवल को पछाड़ने की, इसमें जितने भी हथकंडे आजमाए जाते हैं, उन सब से शायद 1 किलोमीटर आगे है आम आदमी पार्टी। वो सब हथकंडे जानती है और उसको कैसे जो है निपटाया जा सकता है, इसका कैसे जवाब दिया जा सकता है, उस चीज़ में, उस बात में, उस जानकारी में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई तारीफ़ भी नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। चाहे वो प्रचार-प्रसार के मामले में हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा करना हो, चाहे वो कोई इमेज मेकिंग या ब्रेकिंग की बात हो, गुएरिला वॉरफेयर हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत छोटी हुए होती है, ये पार्टी बहुत छोटी है अपने आप में। अभी भी 10 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन फिर भी ये पार्टी जो है बड़ी एक इस मामले में सशक्त है कि बीजेपी को वो कहीं न कहीं मुँह की वो खा जाए, इस तरह से उसके साथ खेल खेल सकती है और बीजेपी ये जानती है। लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, मैं कहता हूँ हमेशा कि ये संघ की बी टीम है। तो आप समझ जाएँगे कि संघ की बी टीम है, तो लक्षण और वो सब जो तरीका है, वो तो वहीं से आता है फिर। तो केजरीवाल नहीं गए, उस समन के बाद भी केजरीवाल नहीं गए। नहीं गए उसके बाद थोड़ा अब जो है हंगामा खड़ा हुआ। भाजपा के जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, आईटी सोशल मीडिया और आईटी सेल के जो बेचारे काम करने वाले जिनका रोज़ी-रोटी चलता है, वो सब लोग हैं, वो सब जो है वो लगातार टूट पड़े हैं। तो केजरीवाल जो है जैसे मैंने कहा कि वो शायद इन सब से 1 आध किलोमीटर आगे चलते हैं हमेशा। वो भी जो है उन्होंने भी अपना जवाब दिया। आज इसी पर बात करनी है कि कानून और देश का संविधान 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। इसका पालन जो है वो सिलेक्टिव वे में क्यों किया और करवाया जाए? इस पर बड़े सवाल होने चाहिए, उठने भी चाहिए। केजरीवाल ने जो कुछ कहा है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पहले तो उन्होंने जो कहा, वो आप पहले सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा सबसे पहले, ये सुनिए। शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है।
मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैंने कहा ना कि ये नहले पे दहला वाली सिचुएशन है भाई साहब। ये उन्हीं की चाल जो है उन्हीं के खिलाफ चल सकते हैं। तो वो आपने सुना, आपने कहा कि भाई तो पूरे जो सम्मन है वही फर्जी है, गैर कानूनी है, और कहा कि मैंने विस्तार से पूरा डिस्क्राइब करते हुए उनको लिखा है कि क्यों आपके जो समन है वो गैर कानूनी है, और इसलिए मैं इस समन को नहीं मानता और इसलिए मैं आपके समक्ष पेश नहीं हो रहा हूँ, उपस्थित नहीं हो रहा हूँ। और कहा कि मेरे लिखने के बाद कोई सामने से प्रत्युत्तर अब तक आया नहीं है, तो ये अपने आप साबित होता है कि वो समन जो है वो गैर कानूनी है, तो मैं क्यों जाऊं। तो मेरी छवि, मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल साहब का कहना है कि अगर उनके पास कोई संपत्ति है तो इनकी ईमानदारी है, रुपया कहीं आज तक मिला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये, अब वो 3 लोग तो चले गए, चलिए सत्येंद्र जैन चले गए, मनीष सिसोदिया चले गए, संजय सिंह जो है वो जेल में हवा खा रहे हैं, इसको पकड़ना जो है वो वो डॉन वाला मामला है। हंसी आती है थोड़ी, मतलब हंसी आप समझ सकते हैं कि कुछ अलग वजह से आ रही है मुझे। मैं इस देश की राजनीति को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कौन सा सर्कस चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये। तो ये थोड़ी पीड़ा और दुख वाली हंसी है, पर क्या करें। आज हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि आप मुस्कुरा लेते हैं बात करते करते, आप थोड़ा हंस लेते हैं। मैंने कहा कि गुस्सा होकर क्या कर लूंगा। हालांकि आता तो बड़ा गुस्सा है आज की इस देश की स्थिति को देखते हुए। तो गुस्सा अगर हो भी जाऊं, चीख भी लूं, चिल्ला भी लूं, तो क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि थोड़ा हंस ले, देख लें ये जो सर्कस चल रहा है पूरे देश में। राजनीति किस कदर अपने आप को नीचे गिरा सकती है, राजनेता किस कदर अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं, और देश की जनता का किस तरह से जो है, वो कहते हैं ना कि उनकी चोटी काटी जा सकती है, उनको मूर्ख बनाया जा सकता है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसका बहुत बढ़िया ये सर्कस चल रहा है। आगे सुनते हैं केजरीवाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। यह 2 चीज समझने वाली है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि इनका मकसद लोकसभा चुनाव से ठीक मुझे बुलाकर पूछताछ के बहाने मेरी गिरफ्तारी करना है, ताकि मैं लोकसभा में चुनाव प्रचार न कर सकूं। ये कह के वो जो न्यूरो मार्केटिंग, जिस जिस तकनीक को मोदी साहब बड़ी बखूबी से इस्तेमाल करते हैं, वही चीज को यहाँ केजरीवाल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप जानते भी होंगे, मैंने कहा बड़ी छोटी पार्टी है ना, 2 राज्यों में, इसमें से एक तो पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं, वहां उनकी सरकार है, बिल्कुल है। और पंजाब जो बहुत अपने आप में एक छोटा राज्य है, वहां उनकी एक अपनी स्वतंत्र रूप से पूर्ण राज्य में सरकार है। लेकिन केजरीवाल जो है वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के जरिए कि वो इतने बड़े इस देश के नेता हैं कि अगर वो लोकसभा चुनाव में प्रचार वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो उठाना पड़ सकता है। ये बात जो है करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। वो एक लगातार कोशिश रहती है। आप अगर देखें, इस देश में नरेंद्र मोदी
को अगर टक्कर दे सकता है, या तो नरेंद्र मोदी अगर किसी के पॉलिटिकल राइज से, राजनीतिक उदय से अगर डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। ऐसा एक मोदी वर्सेस केजरीवाल का एक काल्पनिक एक लड़ाई का दृश्य जो है वो लगातार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस शराब घोटाले के चलते, या तो तथाकथित रूप से जो आरोप लगाए उस घोटाले का, उसके चलते। उसमें कहीं कुछ हद तक वो थोड़े कामयाब भी हो गए थे। अगर राहुल गांधी का वो जो एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से एक उनका एक, मैं ये मानता हूं, कुछ लोग सहमत नहीं होते, मेरा ये मानना है कि उनकी छवि में आमूल परिवर्तन हुआ उस यात्रा के बाद। उसके बाद लगातार उनकी छवि बहुत मजबूत और बहुत सब मतलब उभर कर आ रही है। तो वो जब तक नहीं हुआ था तब तक इस दृश्य को प्रस्थापित करने में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब बिल्कुल सफल हुए थे कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, कोई चुनौती दे सकता है, तो सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं, और अगर मोदी साहब भी किसी से खौफ खाते हैं तो सिर्फ केजरीवाल है। ये जो उनका स्टेटमेंट था, अभी आपने सुना, वो भी कुछ उसी तरह के न्यूरो मार्केटिंग का नमूना था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि मैं लोकसभा में प्रचार ना कर सकूं, और मगर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा तो फिर मोदी साहब को टक्कर देगा कौन। आप समझ गए, ये राजनीति है। आखिर में उन्होंने जो कहा है वो भी सुन लीजिए आप। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। आपका साथ चाहिए, जी जान से लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये बड़ा अद्भुत अजब गजब का एक सर्कस चल रहा है इस देश में अभी। और हमारा नसीब है, अच्छा बुरा तो पता नहीं कौन तय करेगा, लेकिन नसीब है, हमारी किस्मत है ये कि सब हम देख भी रहे हैं, देखना पड़ रहा है एक्चुअली, और उस पर बात कर सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों तक उस सही जानकारी पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। पर कम से कम सही जानकारी या चीजों का सही आकलन करने की कोशिश करना आज के इस दौर में, मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी बात है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में वो इनकी जो है मुख्य प्रवक्ता, उनका भी आपको एक निवेदन सुना दें, वो क्या कह रही है? अक्र से देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए, और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। भगोड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाए, और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। बात सही है, ये बात भी सही है। तो ये चल रहा है, ये एक तरह से
जैसे मैं कह रहा हूं कि सर्कस है, यहाँ रिंग मास्टर कोशिश कर रहा है अपनी चाबुक से उन सब प्राणियों को काबू में करने की जो अभी तक उनके काबू में नहीं आए हैं। तो चाबुक चल रही है, पर जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो डर नहीं रहे हैं, वो सब प्राणी जो है उस सर्कस में उस चाबुक के मार के डर से उस रिंग मास्टर के ताबे या उनके कैसा ना कि उनके चरण वंदना नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब दर्शक हैं, अभी देख रहे हैं कि चाबुक कब तक चलती रहेगी, या तो ये चाबुक के डर से, इस मार से, ईडी या सीबीआई नाम की जो चाबुक है उसके डर से, उसके मार के डर से क्या सभी लोग जो हैं वो शरणागत स्वीकार कर लेंगे रिंग मास्टर की, या फिर चाबुक चलती रहेगी और विरोध भी चलता रहेगा। देखते हैं, आने वाले दिनों में हमको बहुत कुछ देखना है, सबको मिलके बातें भी करनी है, तो वो करते रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को सुनकर? आपके मन में जो भी विचार हो वो आप हमको इस कमेंट बॉक्स में नीचे देख रहे हैं उस पर लिख के जरूर से बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची और अच्छी लग रही हो, तो फिर आप जो है इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आपका बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है, ऐसे ही उसको बनाए रखें। तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।